हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसएटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय इतिहास से टॉप 20 को 5 क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और ये हमारा सेट 1 होगा। हिस्ट्री जो है वो 10 मार्क्स की आती है, जिसमें 5 मार्क्स आपके मिडिवल और आपके एंसेंट से रहते हैं और 10 क्वेश्चन स्वाधीनता से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ टॉप 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आज ये हमारा सेट बन होगा और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेट फर्स्ट। तो दोस्तों, इस सेट में 25 सवाल होंगे जो मॉक टेस्ट के रूप में होंगे। आप इन्हें मैं 5 सेकंड का आपको टाइम भी दूंगा, जिनसे आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो भारत में पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ए है 1526, बी है 1556, सी है 1761 और डी है 1541। तो आप ये बताइए कि भारत में पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो भारत में पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी, ए ऑप्शन हमारा सही है, 1526 में हुई थी। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो भारत में पहली लड़ाई 21 अप्रैल, ये डेट भी याद रखिएगा, 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर ने इसमें तोपों और बारूद का उपयोग करके जीत हासिल की थी, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आपके इससे इसी क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो डेट वाला और दूसरा किस किस के बीच हुआ था, इसमें जीत किसकी हुई थी, और मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो कौन से युद्ध से रखी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए जो जवाब सही है वो 1526 सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? सिंहासन पर बैठने के बाद, ए है, बी है कलिंग युद्ध के बाद, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और डी है बिंदुसार के बाद। तो आप अपना आंसर बताइए। तो आंसर सही है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। यह युद्ध उनके शासन काल के 8वें वर्ष में हुआ था। इसमें हुई भयानक तबाही ने उन्हें अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए जो सही आंसर होगा वो कलिंग युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। अब इसमें बहुत से बच्चे मोहनजोदड़ो को आंसर के रूप में लगा के आएंगे, जो आंसर बिल्कुल गलत होगा। आंसर इसका सही होगा सॉरी, धौलावीरा नहीं, राखीगढ़ी। डी आंसर इसका सही होगा, राखीगढ़ी। क्षेत्रफल के आधार पर राखीगढ़ी सबसे बड़ा है और मोहनजोदड़ो सेकंड नंबर पर आता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। यह लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और सेंधव सभ्यता की शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बड़ा है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो आंसर डी होगा। वैदिक काल में फोर्थ क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? तो वैदिक काल में जो गोत्र का अर्थ था, जाति था, गांव था, परिवार था, धर्म था। क्या था? तो आंसर हमारा सी सही होगा इसका, परिवार। तो वैदिक काल में गोत्र का अर्थ परिवार या वंश से था। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनके ऋषि वंश, विश्वामित्र, कश्यप के आधार पर वर्गीकृत करती थी। गोत्र विवाह नियमों में महत्वपूर्ण था, जैसे एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था। इसलिए जो आंसर होगा वो परिवार सही होगा इसमें। नेक्स्ट की बात करें। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ए है कुमारगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विहार की विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त की गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था, जहां विश्व भर में विद्वान पढ़ने आते थे। यह गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक था।
इसलिए जो आंसर सही होगा वो कुमारगुप्त प्रथम सही होगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करें। मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो की थी वो किस स्थान पर की थी, कहाँ की थी? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सही होगा फतेहपुर सीकरी, जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में की थी। यह एक प्रार्थना घर था जहां विभिन्न धर्मों, हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई धर्म विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्चाएं आयोजित की जाती थी। यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रतीक था, इसलिए सही जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कब शुरू किया था? तो ए है 1628, 1648, 1639, 1650। कब किया था शुरू? तो इसका आंसर होगा सी, 1639 आंसर सही होगा। तो शाहजहां ने लाल किला दिल्ली का निर्माण 1639 में शुरू किया था और यह 1648 में पूरा हुआ। यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। यह शाहजहां की राजधानी का प्रतीक था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया, इसलिए जो आंसर सही होगा 1639 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में काकोरी कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। और काकोरी जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? वो लखनऊ में एक कस्बा है काकोरी, तो वहीं पर ये हुआ हुआ था काकोरी कांड। 9 अगस्त, ये भी डेट याद रखिएगा, 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कस्बा पड़ता है काकोरी, वहां पर हुआ था। यह HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए एक ट्रेन डकैती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां इसके प्रमुख नेता थे। यह स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए जो आंसर सही होगा हमारा 1925 सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में लाहौर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था हमारा 1929 में। 1929, 2930, 31 और 28 सभी आंसर दिए, तो इसका आंसर हमारा सही होगा 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में शुरू हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसके बाद यह केस चला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और कुशीनगर। इसकी एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, रब पाक। तो रा से राजगीर हो जाएगा, ये प्रथम बौद्ध संगत हुई थी। दूसरी बौद्ध संगत हुई वैशाली में, तो वा से हो जाएगा वैशाली। और पा से पाटलिपुत्र तीसरी बौद्ध संगत हुई, और चौथी हुई का से कुंडलबन। तो इस प्रकार चारों आपको बौद्ध संगतियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, तो इसका आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगति, वा से वैशाली। तो आंसर हमारा सी सही होगा। भारत में द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में वैशाली वर्तमान बिहार में कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं के बीच अनुशासन और नियमों पर मतभेद को सुलझाना था। यह बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए जो आंसर सही होगा वो डी सही होगा। भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, साइमन कमीशन के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। तो जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप से पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह गांधी जी की अहिंसक नीति के खिलाफ था, इसलिए जो सही जवाब होगा वो चौरी चौरा कांड होगा इसका। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय के नाम को, बाल गंगाधर तिलक को, या विपिन चंद्र पाल को। तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम के, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था।
वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी का हिस्सा थे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी देशभक्ति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड का नेतृत्व किन किन दो व्यक्तियों ने किया था? तो काकोरी कांड का जो नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने जो है काकोरी कांड का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार जो आंसर होगा हमारा सही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने किया। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए झंझ उठाने के लिए एक ट्रेन डकैती थी। अशफाक उल्ला खान भी इसमें शामिल थे। यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था, इसलिए जो आंसर सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को धरसना में कब गिरफ्तार किया गया? तो ये गिरफ्तार किया गया 28, 25, 30 और 31 में। तो कब किया गया? 1930 में धरसना में गिरफ्तार किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को धरसना जो पड़ता है वो सूरत में पड़ता है, गुजरात में, गिरफ्तार किया गया। यह दांडी नमक सत्याग्रह के बाद हुआ, जब वे धरसना में नमक कानून तोड़ने की योजना बना रहे थे। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को प्रबल किया, इसलिए जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, पहला गोलमेज सम्मेलन, भारत में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1930, 1931, 1932, 1929, 1930। तो इसका आंसर 30 सही होगा, डी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ। यहाँ पर भारत ये नहीं होगा, भारत में, भारत की जगह कर देना लंदन में। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो लंदन में ही हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 तक चला। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन बी आर अम्बेडकर जैसे अन्य भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था, इसलिए जो आंसर सही होगा डी होगा। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें सेकंड में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और तीनों में अगर बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारत में पहला स्वराज दल किसने स्थापित किया? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों ए और बी, और डी है लाला लाजपत राय। तो ये सी आंसर सही होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने पहला स्वराज दल जो है स्थापित किया था। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य विधानसभाओं में भाग लेकर स्वराज की मांग को मजबूत करना था। यह असहयोग आंदोलन के बाद रचनात्मक विरोध का हिस्सा था। यह राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण यह राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण था, इसलिए जो सही जवाब होगा वो ए और बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1925, 1920, 1930, 1924। तो इसकी स्थापना हुई 1925 में। ए आंसर जो है हमारा सही होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई भारत में? 1925 में। कम्युनिस्ट सीपीआई की स्थापना जो है 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एम एन रॉय और अन्य नेताओं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करना था। यह स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए जो आंसर सही होगा वो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहन सिंह ने, रासबिहारी बोस ने, या बी और सी दोनों ने? मोहन सिंह और रासबिहारी बोस। तो बी आंसर इसका होगा, केवल मोहन सिंह ने की थी। पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी। यह जापान की सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए बनाई गई थी। रास बिहारी रास बिहारी बोस ने इसमें सहायता की। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया, इसलिए जो आंसर सही होगा वो बी हमारा मोहन सिंह बिल्कुल सही होगा। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? तो पहला सत्याग्रह शुरू हुआ वो चंपारण में हुआ। खेड़ा, अहमदाबाद, डंडी और चंपारण, पहले की बात की जा रही है, तो चंपारण आंसर बिल्कुल सही है, डी।
भारत में पहला सत्याग्रह अप्रैल 1917 चंपारण जो पड़ता है बिहार में, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह नील किसानों के शोषण तिनकटिया प्रकार तिनकटिया होगा, तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था। इसमें गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध की नीति अपनाई। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण था, इसलिए सही जो आंसर होगा वो डी सही होगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई वो आंसर सी सही होगा हमारा, 1853 में हुई। भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी के लिए शुरू की गई थी। इसका जो उद्घाटन था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। यह भारत में आधुनिक परिवहन की यहाँ से शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर ए सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने। उनका कार्य 1773 से 1785 तक था। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को संगठित किया और कई सुधार लागू किए। यह ब्रिटिश शासन की नींव का हिस्सा था, इसलिए जो सही आंसर होगा हमारा वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हमारा सही होगा डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। जब 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन संभाला। उनका कार्यकाल जो था 1858 से 1862 तक था। 1857 के विद्रोह के बाद का था। यह ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण चरण था, इसलिए जो आंसर सही होगा वो डी सही होगा। भारत में पहला शिक्षा सुधार किसने लागू किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा बी, लॉर्ड मैकाले। भारत में पहला शिक्षा सुधार किसने लागू किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपने मिनट्स ऑफ एजुकेशन के माध्यम से भारत में पहला शिक्षा सुधार लागू किया। इसके तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यह औपनिवेशिक शिक्षा नीति का हिस्सा था, इसलिए जो सही आंसर होगा हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में जो पहला डाक टिकट जारी किया गया वो 1856, 1852, 1854, 1850। सही आंसर है हमारा बी, 1852। भारत में पहला डाक टिकट जो है 1 जुलाई 1852 को सिंध डाक के नाम से सिंध जिले में जारी किया गया। इसे सर वार्टल फ्रेयर ने शुरू किया। यह केवल सिंध प्रांत और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए था। यह टिकट गोल आकार का था और लाल रंग की लाख से बना था, इसलिए जो सही आंसर होगा हमारा, सही जवाब होगा वो बी होगा, 1852। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बंगाल गजट, नील दर्पण। तो आंसर हमारा सही होगा सी, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता में शुरू किया था। यह ब्रिटिश शासन और सामाजिक मुद्दों पर समाचार प्रकाशित करता था। यह भारतीय पत्रकारिता की यहीं से भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत हुई और इसलिए जो सही आंसर होगा हमारा सी, बंगाल गजट सही होगा। तो इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं वो एक से एक चुनिंदा क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हुए। और ये जो है क्वेश्चंस ऐसे हैं 25 इन्हें मत मान के चलिएगा, ये आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ के कंप्लीट हुए होंगे, क्योंकि जब व्याख्या हम कंप्लीट करते हैं तो व्याख्या से 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे वहां से भी कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार आपके 80 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और ये आपके लिए रामबाण औषधि के लिए काम करेंगे। ये सेट छोटे छोटे सेट होंगे, 20 मिनट 25 मिनट्स का एक सेट होगा 25 क्वेश्चंस का, और ये आपके एग्जाम में बहुत रामबाण और सहायक भूमिका अदा करेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।